तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन का आवश्यकता पढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन पढ़ गया तो देना पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? बोलता है प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये कोई प्लेन फिगर जिसमें 4 गो लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओके, अब इसका नाम है ABCD, जो भी सेगमेंट का नाम उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले आता है पैराग्राम्स, जिस पे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा टॉपिक्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे तो पैराग्राम्स क्या बोलता है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर और अपोजिट साइड आर पैरेलल। अपोजिट साइड जो होता है क्या होता है? वो पैरेलल, ठीक है। जैसे ये पैरेलल ये होता है और ये पैरेलल ये होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसको लिखने के लिए क्या लिखते हैं? पैरेललोग्राम को ऐसे पैरेललोग्राम लिखते हैं, ठीक है, ग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म हो, ठीक है। और यहाँ पर इन पैरेललोग्राम PQRS, ये PQRS पैरेललोग्राम है, जिसमें कि PQ पैरेलल RS, PQ पैरेलल RS और PS पैरेलल QR, ठीक है, वही लिखा हुआ है। पैरेललोग्राम्स हो गया। पैरेललोग्राम्स का और भी गुण है जो इसको हम लोग थ्योरम में वीडियो 2 में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे वो बता देते हैं। ओके, तो पैरेललोग्राम का ये एक फिगर बनाते हैं। तो इसका एक पहला गुण हम लोग पढ़ते थे थ्योरम 1 में कि इसको जब पैरेललोग्राम में एक डायगोनल मारते हैं, ठीक है, तो दोनों डायगोनल जो है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है? दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। पहला पढ़े थे हम लोग रूल, ठीक है। ओके, दूसरा हम लोग पढ़े थे कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो है अपोजिट एंगल्स क्या होता है? इक्वल। ये इक्वल टू ये होता है और ये इक्वल टू ये इक्वल होता है, ठीक है। तुम जब पैरेललोग्राम लिखेंगे ये वाला डेफिनेशन, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम लिखना, ठीक है। और पहला प्रॉपर्टी लिखना अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, फिर लिखना अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। क्या लिखना? अपोजिट साइड भी क्या होता है? इक्वल होता है। थर्ड लिखना अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल। क्या लिखना? पैरेलल। पैरेलल भी होता है ना, अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 और ऐसे थ्योरम से क्या होता है कि जानबे करते ट्रायंगल से साइड भी ऐसे भी तो हो सकता है। अभी तो बोले अपोजिट साइड इक्वल, बोले तो ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, ठीक है। हाँ, थ्योरम्स में है, उसमें दिया गया थे प्रॉपर्टीज ली गई है, ओके। पैरेललोग्राम्स का सबसे मेन प्रॉपर्टी दो है कि दोनों साइड इक्वल होता है, एक आमने सामने बोला, दोनों एंगल होता है इस साइड इक्वल, ठीक है। एक और है कि कंसेक्यूटिव एंगल का इसका एडिशन क्या होता है? यहाँ पर लिखना सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। मतलब कोई जैसे कि ABCD 4 एंगल है ना, तो A + B = 180 डिग्री होगा, B + C 180 डिग्री हो जाएगा, C + D 180 डिग्री हो जाएगा और D + A भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा हमेशा। क्या नाम बोले इसका? कंसेक्यूटिव मतलब लगातार दो एंगल का एडिशन हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एंगल नहीं, भी बोल सकते हैं। हाँ, इक्विलेटरल एंगल होगा, ये दोनों पैरेलल इक्विलेटरल एंगल हो जाएगा ना उसी से, लेकिन ये भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये भी एक गुण। अब आगे आते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, बस इसमें एक यही बात, इसका एक एंगल 90 होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। वही लिखा हुआ है रेक्टेंगल इज वन पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला डेफिनेशन दिया हुआ है, अ पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल कितना हो? 90 हो, तो क्या हो जाता है? एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाता है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये क्या पैरेललोग्राम है? ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा और ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 90, ओके। हाँ, लेकिन इसमें एक ही क्यों बोल रहा है? बोला एक नहीं होता, चारों 90 होता है, जिसको थ्योरम में हम लोग प्रूव भी किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप। ये भी सर, ये सब इक्वल होगा, पैरेलल हाँ, होगा। ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये दोनों पैरेलल भी, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये दोनों पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल होगा और ये इक्वल ये होगा, ये इक्वल ये होगा, ये इक्वल ये होगा, ठीक है। एंगल्स भी इक्वल, साइड भी इक्वल और साइड पैरेलल, ठीक है। और एक 90 डिग्री होता है तो 90, ये भी 90 हो जाएगा और फिर ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा सब के लिए। अब आता है स्क्वायर। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, सेम क्वेश्चन, जिसका लेकिन ऑल साइड इक्वल होता है और एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो वो भी सब भी होगा, सब 90 होता है, लेकिन इसमें डेफिनेशन में एक ही लिखाता है। रोम्बस, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। रोम्बस भी क्या है? पैरेललोग्राम, जिसका ऑल साइड इक्वल होता है, इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं होता, ठीक है। इसका 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं होता है, लेकिन कोई भी एंगल होता होगा ना। हाँ, एंगल तो होगा ना, लेकिन 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर अगर 90 होगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, फिर रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब रोम्बस का थोड़ा सा गुण ये है कि समझ लो, ठीक है। तो रोम्बस जो है भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, सबसे पहली बात। लेकिन इसका गुण में क्या लिखेंगे? रोम्बस का डेफिनेशन लिख करके इसका एडवांटेज क्या लिखेंगे?
प्रॉपर्टीज नंबर 1 में क्या लिखेगी, ऑल साइड इक्वल, क्या हो जाएगा, साइड ऑल साइड इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टी क्या देगी, और एंगल्स आर इक्वल। नहीं, अपोजिट एंगल इक्वल। पैरोग्राम है तो ऑल एंगल कैसे इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा ना सिर्फ, अभी तो आप ये एंगल को एक तो इसमें ना बोले जी, इसमें 98 सब 90 होता है, इसमें 98 सब 90 हो जाता है। पैरेललोग्राम ही है ना। अरे यार ये स्क्वायर है, नहीं रेक्टेंगल है, नहीं। तो सब 90 कैसे हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक है। और रेक्टेंगल स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें कि एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है चारों, लेकिन लिखा था एक है, ठीक है, बाकी चारों में होता है। आगे यहाँ पर रोम्बस में समझ, रोम्बस भी एक क्या है, एक स्क्वायर ही होता है, हल्का टेढ़ा होता है, टेढ़ा होने की वजह से इसमें 90 डिग्री कोई एंगल नहीं हो पाएगा। लेकिन वही जितना पैरेललोग्राम है उसका रूल इसमें लगे, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि सब साइड क्या आमने सामने साइड इक्वल होता है, लेकिन रोम्बस में सब साइड इक्वल होता है। रोम्बस में क्या होता है, सब साइड, ऑल साइड इक्वल, ठीक है, और अपोजिट एंगल इक्वल, ये इक्वल हुए। इसमें रोमस में एक और गुण होता है कि इसका डायगोनल भी क्या होता है, इक्वल। डायगोनल क्या होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। रोमस में एक और गुण होता है, डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री काटता है। किस पे काटता है, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, या फिर राइट एंगल, क्या होता है, राइट एंगल पे काटता है, ठीक है। डायगोनल का जो एंगल जो कटेगा, ये कटे डायगोनल इसका कटेगा रोमस से, किस पे कटेगा, 90 डिग्री पे, ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आता है ट्रेपेजियम, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में है ही नहीं, लेकिन फिर भी बताते हैं ट्रेपेजियम क्या होता है। ये पैरेललोग्राम नहीं होता, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये देखिए इसमें सिर्फ यही दोनों साइड पैरेलल होता है, ये पैरेलल नहीं होता। देखो टेढ़ा हो गया ना, पैरेलल होने के दोनों एक रंग होना चाहिए, सीधा ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। यहाँ पर तो ये ऐसे जाते पैरेललोग्राम नहीं, ये बन गया ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम में सिर्फ ये पैरेलल होता है उल्टा, तो वहीं लिखा है क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पेयर अपोजिट साइड पैरेलल। 2 पेयर अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल, बस 2 ही को, बाकी ये दोनों नहीं, ये दोनों, ठीक है। यहाँ पे तो उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है, हाँ। बस इसमें यही है, साइड पैरेलल होगा। अब यहाँ हो जाए आइसोस्केलस ट्रेपेजियम हो जाएगा, उसके बाद काइट आ जाएगा, ठीक है। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम में क्या बोलता है कि इफ़ टू नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, जैसे कि देखो इसमें ई और ई साइड इक्वल नहीं था, ये छोटा, ये बड़ा है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो ई और ई बराबर है ना, तो नॉन पैरेलल साइड ये दोनों हुआ ना, ये हुआ पैरेलल साइड और ये हुआ नॉन पैरेलल साइड, ठीक है। यहाँ पे ये पैरेलल हुआ दूसरे तो पैरेलल साइड हुआ, और ये नॉन पैरेलल साइड हुआ, ठीक। तो नॉन पैरेलल साइड अगर इसमें इक्वल नहीं था, ये बड़ा छोटा है ना, लेकिन इसमें क्या इक्वल, क्या है यहाँ पे इक्वल। नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल, उसको क्या बोलेंगे, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, क्या बोलेंगे इसको, ना। तो इसको इस चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता है ना इसको, ठीक है। और काइट से भी क्वेश्चन कम में, काइट पर इक्वालिटल इन विच 2 पेयर ऑफ एडिशन साइड आर इक्वल, मतलब कि ये इक्वल टू ये होता है, एडिशन मतलब लगातार, ये इक्वल टू ये होता है और ये इक्वल टू ये होता है, उसको काइट बोलते हैं। बस बात खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम द एबव डेफिनेशन, ठीक, इट इज क्लियर, क्या, रेक्टेंगल स्क्वायर एंड रोम्बस ऑल आर पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम है, ठीक है यहाँ पे। और बाकी जो पढ़े हैं, अब पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम विच ट्रेपेजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम तो ट्रेपेजियम बन सकता है, लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं बन सकता है। कोई भी पैरेललोग्राम में ट्रेपेजियम बन सकता है, क्योंकि ट्रेपेजियम क्या बोलता है कि दोनों का दो इक्वल हो, दो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, दो क्या होना चाहिए, पैरेलल। लेकिन ट्रेपेजियम, ऑल ट्रेपेजियम जो है पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ये ट्रेपेजियम तो है, पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम ई भी होना चाहिए ना, पैरेलल, ये तो पैरेलल इसमें है नहीं, तो ये पैरेललोग्राम नहीं बन सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि हर एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम बन सकता है, क्योंकि ट्रेपेजियम में सिर्फ 2 साइड क्या होता है, एनी 2 साइड पैरेलल होता है। जैसे इस साइड पैरेलल हुआ ना जी, और कोई भी पैरेललोग्राम लेंगे उसमें 2 साइड, कम से कम 2 साइड पैरेलल होबे न करेगा, ठीक है। तो हर एक पैरेललोग्राम जो है ट्रेपेजियम बन सकता है, लेकिन ट्रेपेजियम जो पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें चारों, इसमें क्या कंडीशन है कि चारों ई भी पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल इसमें नहीं होगा, इधर पैरेलल नहीं है, वही वहाँ पर बोला गया। स्क्वायर इज बोथ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। स्क्वायर जो होता है रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगल की तरफ व्यवहार करते हैं, रेक्टेंगल क्या वही ना, आमने सामने इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल है ही ना, है, ठीक है। और रोम्बस भी है, हाँ, इसमें डायगोनल इक्वल होता है, इसमें डायगोनल इक्वल होता है, दोनों में, ठीक है। रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल है और स्क्वायर में डायगोनल इक्वल नहीं, रोम्बस में, हाँ, इसमें रोम्बस में डायगोनल इक्वल, तो बोलिए कि तुमको, ठीक है। खाली इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता। पैरेललोग्राम जो होता है ना, चौड़ा वाला, ई वाला, इसमें जो है डायगोनल इक्वल नहीं होता, ठीक है। और क्या बोले, काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, काइट पैरेललोग्राम नहीं, क्योंकि काइट में कोई पैरेलल होता है, खाली इधर इक्वल होता है लगातार, ठीक है। यहाँ पे काइट का हो गया।
आगे बोलता है अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट नेसेसरी अ स्क्वायर। कोई जो नहीं है कि एक रेक्टेंगल या एक रोम्बस जो वो स्क्वायर बन ही जाए, ठीक है। रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, रोम्बस सब साइड इक्वल फिर भी ये स्क्वायर नहीं है, कोई जो नहीं ऐसा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया खत्म। अब यहाँ पे एक दिया हुआ द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एक थ्योरम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सब एंगल को कितना 180 डिग्री होता है, ठीक है। सारा पैरेललोग्राम का 360 डिग्री कितना होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम नहीं बोल रहे, किसी भी प्रकार क्वाड्रिलेटरल है ना, यहाँ पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, इसका चारों एंगल कितना होता है जोड़ करके 360 डिग्री, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्पेसिफिक नहीं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, इसमें बताना है, प्रूफ करना है कि इसमें जो चारों एंगल क्या होता है 360 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्या प्रूफ करना है 360 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमको जो है ना करना पड़ेगा लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखना है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और यहाँ पर करना है कंस्ट्रक्शन, क्या करना है टू प्रूफ, पहले नहीं टू प्रूफ क्या करना है बताओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। हाँ 360 डिग्री, ठीक है। प्रूफ करना हमको, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट, क्या करना कंस्ट्रक्ट, ठीक है। एक को डायगोनल बना दो, कहीं से भी इधर से या इधर से बना लो, ठीक है। यहाँ पर डायगोनल बनाने की क्या हाँ यहाँ से बना लो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। चुपचाप रहो, बता रहे हैं, ठीक है। ले लिया यहाँ पे, ओके। जब ये कटा तो इसको एंगल मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको 3, इसको मान लो 4, ठीक है। यहाँ पे तो कंस्ट्रक्ट क्या लिखना, कंस्ट्रक्ट डायगोनल ए सी, ठीक है, कंप्लीट। अब चलिए फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी से लेंगे, ठीक है। आप देखो ए सी डी में देखो ये जो है ना एंगल 1 प्लस एंगल डी और प्लस एंगल इसका क्या 3 है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। चलिए अब फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा बताओ, एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकेंड में है ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर जोड़ दो तो एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 फिर प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी और फिर एंगल 4 इक्वल टू 180 प्लस 180। देखो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और 2 मिलकर एंगल ए बनाता है ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एक साथ लिखो, ठीक है। फिर देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलकर सी बनाता है ना, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के साथ लिख दो, ठीक है। उसका क्या बचा एंगल बी और प्लस एंगल डी को 360 हुआ, इसका मान कितना हुआ ए, तो एंगल ए रख दो इसके जगह पे, ठीक है। इसका कितना हुआ सी, ठीक है। ये हो गया बी और ये हो गया डी, तो हो गया एंगल ए प्लस बी प्लस 360 डिग्री, ठीक है। प्रूफ हो गया। हाँ अभी वीडियो खत्म, अगला वीडियो में देखना।